हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका दिस कीवर्ड। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत दिनों तक आपके साथ रहेगा। मतलब अगर आप एडवांस जावा में जाते हैं या जावा के जो हाई एंड के टॉपिक्स हैं उनमें जाते हैं तो वो उनमें भी काफ़ी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और बहुत से लोग इस पर कन्फ्यूज होते हैं कि दिस को किस तरीके से इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल क्लियर करता हूं आपको। पहली बात तो एक बेसिक समझ लीजिए कि दिस को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो पहला तरीका है दिस एज अ स्टेटमेंट या एज अ कीवर्ड या दिस एज अ मेथड। मतलब दिस एज अ स्टेटमेंट अलग ढंग से काम करता है और दिस एज अ मेथड अलग ढंग से काम करता है। पहले तो यही दो कैटेगराइजेशन आप याद रखिए एग्जामिनेशन से के हिसाब से। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि दिस एज अ स्टेटमेंट क्या काम करता है तो इसको पहले मैं आपको एक रियल देखिए, अगर आपको इसको दिस एज ए स्टेटमेंट को अगर आपको प्रोग्रामिंग के हिसाब से समझना है तो एक लाइन में मैं बोलता हूं कि दिस रिफरेंस द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। मतलब दिस उस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफरेंस करता है जिस क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर किया गया है। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये जब मुझे पहली बार बताई गई थी तब तो मैं नहीं समझ पाया था। हो सकता है आप ज़्यादा बुद्धिमान हो तो बात अलग है। ठीक है, तो ये इसको कैसे समझें, आइए इसको हम लोग पहले मैं आपको अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान क्या लीजिए मेरा नाम धनंजय ही है। तो ये जो मेरा नाम धनंजय है ये मेरे लिए है कि बाकी लोगों के लिए है? आप कह सकते हैं सर ये तो आपके लिए है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, लेकिन जरा सा ध्यान दीजिए कि क्या मैं अपने घर पे जब मुझे खाना चाहिए होता है तो क्या मैं ये कहता हूँ कि धनंजय खाना खाएगा, या मैं ये कहता हूँ कि धनंजय पानी पिएगा, धनंजय ये करेगा, धनंजय वो करेगा? या आप ऐसा कहते हैं क्या? अगर ऐसा कहें तो फिर तो घर वाले पागल घोषित कर देंगे। तो अगर हमें कुछ चाहिए होता है अपने घर पे तो हम कैसे कहते हैं कि मैं खाना खाऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इसका मतलब मैं अपने लिए अपने घर पे धनंजय नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं अपने लिए अपने घर पे मैं अपने आप को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। वही चीज है दिस कीवर्ड। इसका मतलब समझिए धनंजय एक क्लास है और धनंजय के अंदर ही धनंजय को जरूरत है तो धनंजय नहीं इस्तेमाल होगा, फिर मैं इस्तेमाल होगा। तो सेम उसी तरीके से जैसे एक क्लास है, उस क्लास के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां पे हमें उसी क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं दिस एज अ कीवर्ड। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी आपको। अब आइए इसका देखते हैं प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए। तो अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर एक आपने क्लास बना लिया, आपने कहा क्लास टीएस डेमो, और इसके अंदर दो वेरिएबल्स आपने बना लिया। आपने कहा कि INT A, B, और यहाँ पे एक मेथड आपने कहा पब्लिक वाइड गेट नाम का एक मेथड है जो एक आर्गुमेंट लेगा x, एक आर्गुमेंट लेगा y। मतलब हम इसको मेन से मांगेंगे और a के अंदर दे दिया x और b के अंदर दे दिया आपने y। ठीक है, और एक आपने बना दिया पब्लिक वाइड क्या पुट, और यहाँ पर आपने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन a इज इक्वल टू a की वैल्यू एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन b इज इक्वल टू प्लस b की वैल्यू। सही है। अब क्या किया आपने कि टीएस डेमो का आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, टीएस डेमो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू टीएस डेमो, ये ऑब्जेक्ट आपने बना दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया कि अब आपने कहा कि ऑब्जेक्ट डॉट गेट और ऑब्जेक्ट डॉट पुट। ये तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। आपको लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हैं, तो मुझे 1857 से ही आता है, इसमें नई बात क्या है ना? कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो हमने दो आर्गुमेंट लिया, हमने लिया 10 और 20, 10 गया x के अंदर और 20 गया y के अंदर। x से गया a में और y से गया b में, और a भी प्रिंट हो गया आपका। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से जावा सी डेमो डॉट जावा। ठीक है, और आपने कहा जावा डेमो, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो आना ही था, आउटपुट आ भी गया। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसमें ट्विस्ट करता हूँ। ये जो गेट के जो प्राइवेट जो ये जो लोकल वेरिएबल्स हैं है ना, क्लास के मेंबर वेरिएबल्स हैं फंक्शन के, इनको मैंने कर दिया a और b। ठीक है, और a के अंदर क्या पास कर दिया मैंने a और b के अंदर मैंने पास कर दिया b। अब इस प्रोग्राम को जरा मैं रन करा के देखिए ध्यान से बात को। मैंने कहा जावा सी डेमो डॉट जावा और आपने कहा जावा डेमो।
ये क्या हो गया भाई साहब, A0 B0, क्या होगा क्या? ठीक है, अब ये क्या हुआ है इसको मैं आपको फिर से अपने एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक दोस्त है, मान लीजिए उसका नाम मोहन है, मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं मोहन के घर जाता हूँ तो मोहन की मम्मी कहती हैं कि मेरा दूसरा बेटा आ गया, ये वो फलाना ढमका जो भी होता है असल ज़िंदगी में। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई मामला फंस जाए कि मोहन की धनंजय, तो मोहन की मम्मी किसको चुनेंगी? 100% मोहन को चुनेंगी, चुनना भी चाहिए, यही समाज का दस्तूर है। अब यही हुआ इस प्रोग्राम में। कैसे हुआ है, ध्यान से देखिए। जब A और X अलग अलग थे और Y अलग अलग थे तब कोई समस्या नहीं थी। अभी क्या हो गया, A और A मतलब क्लास का वेरिएबल और ये वेरिएबल फंक्शन का वेरिएबल दोनों सेम हो गया, B और B भी सेम हो गए, तो अब कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि हम किसको चुने। तो जब भी कोई कंफ्यूजन होती है तो हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है अपने वाले को। तो अपने वाले का मतलब क्या है, इस A के अंदर इस वाले A की वैल्यू डाल दो और इस A के अंदर इसी A की वैल्यू को डाल दो। ठीक है, तो वो इसको छुएगा भी नहीं। जब कंफ्यूजन होगा तो वो अपने, तो क्या होगा, अपनी वैल्यू अपने अंदर डाल देगा। तो अपनी वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 0 आ जाएगा, वही आ रहा है आपका यहाँ पे आउटपुट। अब हमें बताना पड़ेगा, अब हमें बताना पड़ेगा कि भाई, जैसे मान लीजिए कि फिर से एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए घर में एक शादी पड़ गई, तो जब घर में शादी पड़ गई तो अभी तक एक घर वाले में पप्पू भैया थे, अब फूफा के पप्पू भैया आ गए, मामा के पप्पू भैया आ गए। तो अब क्या है कि अब अगर आप एक को बुलाएंगे तो सभी चले आएंगे, कन्फ्यूजन होगी। तो हमको बताना पड़ेगा कि ये हमारा है ना, ये हमारा है। तो हमारा मतलब क्या, दिस डॉट ए और दिस डॉट बी। तो ये ए हमारा है, ये बी हमारा है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आपने कहा जावा सी डेमो डॉट जावा, ये आपने किया, और फिर जावा डेमो। अब देख सकते हैं 1020 आ गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करता कि दिस रेफरेंस द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। अब ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं अपने दूसरे वाले पे, दिस के वेरिएशन पे। इसको बोलते हैं दिस एज अ मेथड। तो दिस एज अ मेथड की अगर आप बात करते हैं तो दिस मेथड का काम क्या होता है, दिस मेथड कॉल अ कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास इनसाइड अनदर कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास। मतलब एक क्लास के अंदर उसी क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, एक क्लास के अंदर उसी क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अब क्या मतलब है इस बात का, आइए इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो मान लीजिए कि अभी इसको मैं जल्दी से हटा दे रहा हूँ, ये भी मैंने हटा दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जैसे आपने यहाँ पे कहा कि क्लास टीएस डेमो, अब इस क्लास के अंदर क्या है, एक मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक टीएस डेमो। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमने कहा कि फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कहा पब्लिक वाइड, एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया पब्लिक टीएस डेमो, और यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिया INTN, और यहाँ पे क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, आउट डॉट प्रिंट एलन सेकेंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो पहले में क्या है, आर्गुमेंट नहीं है, तो कौन सा कॉल हुआ, पहला कंस्ट्रक्टर। दूसरे में क्या है, आर्गुमेंट है, तो कौन सा कॉल हुआ, दूसरा कंस्ट्रक्टर। अब क्या किया यहाँ पर, ध्यान दीजिए। अब टीएस डेमो क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू टीएस डेमो, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, और जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो आप देखिए, आपने यहाँ पे कोई आर्गुमेंट तो दिया नहीं था। कंस्ट्रक्टर कब फायर होता है, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो चूंकि आर्गुमेंट नहीं दिया तो कौन सा कंस्ट्रक्टर फायर होगा, पहला वाला। ठीक है, तो आप इसको कंपाइल करके देख सकते हैं। जावा सी, आपने कहा जावा, अरे भाई जाजा नहीं, जावा सी क्या है, डेमो डॉट जावा, ये कंपाइल हो गया, एंड जावा डेमो, ये देखिए फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देंगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, दूसरा वाला, क्योंकि दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट है। ठीक है, तो हमने कहा कंपाइल करो, अब देखो दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि जब दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो उसके साथ पहला कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाए। ठीक है, तो जब आप आर्गुमेंट देंगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहला वाला। पहले वाले के साथ आप किसको चाहते हैं, जो जब आर्गुमेंट देंगे तो कौन सा कॉल होगा, दूसरा वाला। दूसरे वाले के साथ आप कौन चाहते हैं, पहला वाला। तो यहाँ पर पहले वाले के अंदर चूंकि उसी क्लास के अंदर उसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं दिस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने कहा जावा सी डेमो डॉट जावा,
और जावा डेमो। आप देखिए दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो गए। और ये उल्टा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि नहीं यहाँ आर्गूमेंट नहीं देंगे, ठीक है, आर्गूमेंट नहीं देंगे। अब क्या होगा, पहला कॉल होगा तो आप चाहते हैं कि पहले के साथ दूसरा कॉल हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिस यहाँ पे लिखना पड़ेगा और आर्गूमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप देखिए दूसरा भी कॉल हो गया कि दिस शुड बी ऑलवेज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टर। आप इसको दूसरा स्टेटमेंट नहीं बना सकते, मतलब आप इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर के अंदर नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगी। दिस शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टर, याद रखिएगा इस बात को। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एग्जामिनेशन के हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।